नमस्कार। छोटे से अपने कृष्ण कन्हैया की कहानी लेके आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। तो छोटा सा गांव था, उसमें एक ग्वालिन रहती थी। वो ग्वालिन अपना दूध रोज बेचने जाती थी, पर वो दूसरे गांव में जाती थी। उस दूसरे गांव में जाने के लिए उसे एक नदी पार करनी पड़ती थी। प्रतिदिन उसका यही नियम था, दूध मटके में भरती और नदी पार करती और दूध बेचती। एक दिन उसने देखा नदी के उस पार कुछ सत्संग सुनाया जा रहा है। एक महात्मा थे, वो काफी लोग बैठे हुए थे, सत्संग चल रहा था। वो भी वहाँ पे रुक के सत्संग सुनने लगी। उसने सुना महात्मा बता रहे थे कि भगवान का नाम लेने से भवसागर से भी पार हुआ जा सकता है। यही बातें वो सुनती रही, उसको अच्छा लगता था। प्रतिदिन महाराज जी की थोड़ी थोड़ी कथा सुनने लगी। रोज जाती, दूध बेचती, लौटते समय महाराज जी की थोड़ी कथा सुन लेती और घर आ जाती। एक दिन वो फिर दूध बेचने के लिए गई, लेकिन उस दिन नाविक नहीं आया था। नाव नहीं थी, नाविक नहीं था। उसको नदी पार कैसे करे? वो थोड़ी देर उदास होकर बैठ गई। थोड़ी देर सोचती रही, मैं क्या करूं? फिर उसे अब महात्मा की बात याद आई। महात्मा जी ने बोला था कि अगर आपने सच्चे हृदय से प्रभु का नाम लिया तो आप भवसागर से भी पार हो सकते हो। उसने हाथ जोड़े, प्रभु को पुकारा, उनका नाम लिया और बोला, हे प्रभु, घर में बच्चे अकेले हैं, मुझे घर जाना है। मैंने सुना है आपके नाम में वो बल है कि आपका नाम लेने से नदी क्या भवसागर भी पार किया जा सकता है। तो उसने हाथ जोड़े और नदी पे पैर रखा और वो चलती चली गई। उसने नदी पार कर ली। वो फिर अक्सर ऐसा करने लगी। एक दिन उसने सोचा, इस महात्मा ने मुझे इतना बड़ा ज्ञान दिया, इतनी अच्छी बात बताई, क्यों ना मैं एक दिन इनका भोज करवा दूं। फिर वो एक दिन महात्मा के पास गई, महात्मा जी से बोली, हे महात्मा जी, आपने मुझे बहुत ज्ञान दिया, मैंने आपकी बहुत बार सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो चाहती हूँ कि आप मेरे यहाँ एक समय भोजन कर लीजिए। महात्मा जी ने स्वीकार करी उसकी बात। तो वो बोली कि महात्मा जी, मैं दूध बेच के जब वापस आऊंगी तब आपको अपने साथ ले चलूंगी, अपने घर ले चलूंगी। महात्मा जी ने बोला ठीक है। वो दूध बेच के आई, महात्मा जी से आग्रह किया, महात्मा जी को लेकर आ गई। अब नदी के पास पहुंची तो बोली वो कि महात्मा जी चलिए। वो कह रहे, अरे रुको देवी, अभी नाव आ जाने दो, फिर चलते हैं। उसने कहा, नाव की क्या जरूरत है, ऐसे ही चलते हैं। उसने कहा, कैसे? उसने नदी पे प्रभु का नाम लिया, नदी पे पैर रखा और नदी पार कर गई। फिर बोली, आइए महात्मा जी आइए। तो महात्मा जी उसको देख के उनकी आंखें बड़ी हो गई, धरती पे एकदम बैठ गए वो। ये क्या चमत्कार है? तब उसने बताया, महात्मा जी, आप ही के सत्संग में मैंने सुना था कि भक्त प्रभु का नाम लेने से भवसागर से भी पार किया जा सकता है। मैंने तो आप ही की बात सुनी, आपने मुझे बहुत ज्ञान दिया। वो महात्मा जी भी प्रभु की इस लीला के आगे नतमस्तक हो गए। बोले, हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी आपका नाम सच्चे हृदय से पुकारता है, आप उसकी मदद जरूर करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आई होप, आशा करती हूँ आपको छोटी सी मेरी कहानी कृष्ण ठाकुर जी की पसंद आई होगी। जय श्री राधे।